हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम में भरपूर रूप से क्या होंगे, व्यस्त होंगे। तो जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग जितने भी जो क्लास 12th की बात कर रहे हैं, हम लोग किसके बारे में, क्लास 12th के बारे में। तो जितने भी क्लास अगर हम लोग बात करते हैं, अगर 12th में भी होंगे और या 10th में भी होंगे, उनके लिए जो वीडियो जो होने वाला है बहुत ख़ास होने वाला है। क्योंकि इस टॉपिक में हम लोग जो बैच में जो बता रहे हैं कि अगर जो भी स्टूडेंट अगर 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत 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 क्या है, यूजफुल होने वाला है। क्योंकि इसमें जो भी स्टूडेंट अगर 2026 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत लाभान्वित होने वाला है। क्योंकि मैं उस क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ, उसी क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ जो वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, और जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछने जाने वाला क्वेश्चन जो है, और 2026 में क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग के पास कॉपी है तो कॉपी निकालिए। अगर किसी संस्था से आप जुड़े होंगे, कोचिंग में जाते होंगे, तो वो कॉपी निकालिए। मैं सभी वीवीआई क्वेश्चन को क्या करवाऊँगा, टिक लगाऊंगा, ताकि ये जो होता है बच्चे लोग को का होता है, स्टूडेंट को, कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ें, कैसा क्वेश्चन पढ़ें कि जो मैं हमको एग्ज़ाम में आ जाए। हम लोग को अभी समय बहुत कम बच चुका है, एक दिन बस कल भर में ही बचा हुआ है। तो इसलिए मैं सभी चैप्टर को आप लोग को क्या करूँगा, वीवीआई क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करूँगा, ताकि आप वीवीआई क्वेश्चन को देखकर एग्ज़ाम हॉल में जाएं और आपका बेहतर अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर हम इसी तरह से वीवीआई क्वेश्चन को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट ही वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा। मैं आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूं कि कौन क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जिसमें सबसे पहले अगर मैं आप लोग को बात बताऊं कि जिसमें देखिएगा, हम लोग जो चैप्टर की बात कर रहे हैं वो कौन सा चैप्टर की है, हम लोग 6 चैप्टर की बात करेंगे। 6 चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो अगर बात कहा जाए कि विकासीय जीव, पृथ्वी का जीव के रूप में इतिहास का अध्ययन इसमें हम लोग करेंगे। वो किसके रूप में किया जाता है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो विकास जो हुआ था वो कौन सा सिद्धांत में है, बिग बैंग सिद्धांत में है। जो इसमें ब्रह्मांड जो है पृथ्वी की ओर जीवन की उत्पत्ति का विकास को समझते हैं, यानी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ है। आइएगा हम लोग को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपना अपना भी कॉपी लगा लीजिए और वीवीआई क्वेश्चन को टिक आउट कीजिए। चलिए, जिसमें सबसे पहला आपको क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पर, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जिसमें सबसे पहला बोला कि ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ है। ये पॉइंट अगर आप देख रहे होंगे तो ये पॉइंट लगभग लगभग जो है हर एक एग्जाम में पूछने वाला है और हमेशा पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको पहला बोला होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है ना, बिग बैंग विस्फोटक सिद्धांत के आधार पर हुआ है। ब्रह्मांड की आयु लगभग लगभग जो होता है कि 2000 करोड़ वर्ष यानी 20 मिलियन वर्ष पूर्व से हुआ था। पृथ्वी की संरचना 450 करोड़ यानी 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था पृथ्वी का विकास। प्रारंभ में वायुमंडल नहीं था, हम आप लोग को बताए थे, अगर जो हमसे ऑफलाइन क्लास किए थे मैं सभी लोग को बताया हूँ। उस समय गतिशील पदार्थ जलवाष्प था, मीथेन था, ये सब हम कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था, ये सब गैस का निकला था, पृथ्वी पर निकला था। पराबैंगनी किरण के कारण क्या हुआ था, पृथ्वी पर जल आया और क्या हुआ, O2 आया। ठीक है, इस प्रकार से ओजोन परत का हुआ, निर्माण बना। देखिएगा, जितने भी हम पॉइंट बनाए एक में से कन्फर्म से 2 से 3 को आपको देखने को मिलना वाला है। इसलिए अगर आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, काहे कि ताकि आपको सभी कुछ है ना छूट जा सकता है। तो इसलिए आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपका कॉपी में है तो उसको टॉपिक को हाईलाइटेड कीजिए, याद कीजिए। यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कॉपी में नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप क्या करिए, रोक लीजिए और उसको देख लीजिए या अपने कॉपी में दर्ज कीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बात कर दें कि जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी बहुत सारा प्रमुख सिद्धांत होता है। जैसे मान लिया जाए कि है ना, पन अस्प्रिया जीवन का स्पोर के दूसरे ग्रहों से आया था, या स्वतः जनन द्वारा, कि जीव सड़ी गली चीज़ों से स्वतः जनन उत्पन्न हुआ था, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना था, जैसे लुई पास्चर हो गए, मिलर महोदय हो गए, रेड्डी महोदय हो गए। सभी वैज्ञानिक का अपना अपना मत था। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है मिलर का प्रयोग। मिलर का प्रयोग कन्फर्म आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, इसलिए आप इस डायग्राम को भी
ठीक है। आप इस डायग्राम जो देखिएगा हम इस प्रकार से कर रहे हैं, है ना, राउंड कर रहे हैं। इस आपको पिक्चर को भी देख लेना है एकदम, अगर आपका कॉपी में है तो उसको लगा लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा वो इसका जो मिलर जो इसके बारे में जो बताए थे 1953 ईस्वी में बताए थे, इनका उद्देश्य था ओपेरिन होल्डर सिद्धांत का प्रयोग देना, जिसमें गैस कौन कौन सा गैस का मिश्रण किए थे, मीथेन का, अमोनिया का, हाइड्रोजन का, जलवाष्प का, ये सभी का किए थे उसमें मिश्रण किए थे। इसमें ऊर्जा स्रोत के रूप में का किए थे, जैसे बिजली इसमें बनाने का उपयोग, इसमें तापमान को डाले थे, इलेक्ट्रॉन के डाले थे, तब जाके, है ना, तब जाकर इस पर क्या हुआ था, काम करना शुरू किया था। इसका तापमान जो गर्म जो किए थे, ठीक है, ये जो जल जो हुआ था, ये जल को गर्म कर नहीं किया जाता है, यानी 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब जाकर जल जल जो होता है जल वाष्प होकर इस नली में क्या होता है, जाता है, ठीक है। परिणाम इसका एमिनो एसिड, शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक जैसे कार्बन यौगिक का निर्माण होता है। चलिए, तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कॉपी में है तो ज़रूर प्लीज़ लगा लीजिए, न तो स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर लीजिए, कन्फर्म क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो है जैव विकास या डार्विन के सिद्धांत, है ना जी। डार्विन का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन जो ने यानी HMS, है ना, बीगल ना का है, बीगल जहाज पर, चलिए, जैव विकास डार्विन के सिद्धांत जो था वो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने HMS बीगल जहाज पर एक किए थे, विश्व यात्रा करके किए थे। इसके दो प्रमुख कल्पनाएं जो है, इन्होंने साकित अवरोहण के सभी जीवों को उत्पत्ति को यानी पूर्वज के रूप में बताए थे। दूसरा जो था इनका कि प्राकृतिक संरचना के आधार पर योगतम की उत्तरजीविता के यानी आधार पर इन्होंने क्या किए थे, जीवों का विकास के बारे में योगदान बताए थे, ठीक है। इसका योग्यता तो अर्थ जो होता है जनन संबंधी, ये जो इनको करने का मुख्य उद्देश्य था, ये जनन संबंधी करने का मुख्य इनका उद्देश्य था, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा। उसके बाद विकास का परिणाम देखिएगा, जीवाश्म परिणाम क्या होता है, जीवाश्म किसे कहते हैं, ठीक है। जीवाश्म का मतलब होता है कि चट्टानों में पाए जाने वाले जीव के कठोर अंगों को क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं, ठीक है। ये जो जीवाश्म जो होते हैं चट्टान जैसे, अगर मान के चलो, जैसे में हो गया चट्टान से बनती है और कुछ उसके बाद परतें जो है पृथ्वी के इतिहास को हमेशा क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है, ये दर्शाने के काम करती है। उसके बाद अगला पॉइंट में क्या बोल रहा है कि विभिन्न आयु की चट्टान, मतलब अत्यधिक उम्र जो हो जाता है, वर्ष हो जाता है, परतों में विभिन्न प्रकार के जीव की रूप का उत्पत्ति होता है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक में है कि यह दर्शाता है कि समय के साथ जीवन के रूप में बदलते गए। जैसे अगर मान के चलो कि हमारे पृथ्वी पर सबसे पहला अगर हम लोग जीव की बात करें तो कौन सा था, डायनासोर था, क्या था हमारा, डायनासोर के रूप में था। उसी प्रकार से अगर आप पिक्चर पर देख रहे होगे तो पिक्चर को हम लोग इस प्रकार की आकृति को क्या करना चाहिए, दर्शा देनी चाहिए, ठीक है। आप लोग आराम से बने रहिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है ना, समजात अंग और असमजात अंग, या इसी को बोल देगा समवृत्ति भी अंग भी बोलेगा। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, देखिएगा, अगर दोनों में अंतर पूछेगा, समजात अंग या समवृत्ति या असमान, है ना, असमजात अंग इसको भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये आपको पूछेगा सबसे पहला, अगर आप देखिएगा ये समजात अंग हो गया। दूसरा में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा असमजात अंग हो जाएगा, ठीक है। यह हमारा क्या हो जाएगा, असमजात अंग होगा। दोनों में अंतर आपको कन्फर्म है ना, कि आपसे पूछेगा, इसलिए आप इसको देखकर आराम से जाइएगा। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं समजात अंग की, तो संरचना समान जो होता है, कार्य जो होता है, कार्य भिन्न भिन्न हो जाते हैं, और इसमें जो होता है कार्य जो होता है वो समान होता है, ठीक है। ये अगला पॉइंट में क्या करा इस झांसे पूर्वज, इसका जो पूर्वज जो संकेत रूप में काम करता है, और ये झांसे के रूप में यानी पूर्वज के रूप में काम नहीं करते। ये अपसारी विकास के रूप में काम करता है, ये अपसारी विकास में नहीं करता। इसका उदाहरण की बात कर लो, सबसे ज़्यादा उदाहरण तो बहुत पूछता है, व्हेल हो गया, चमगादड़ हो गया, चीता हो गया, है ना, मानव हो गया, मानव के क्या हो सभी हो गए, अग्रपात हो गए, ठीक है। इसका उदाहरण की अगर बात कर दो कि पक्षी और तितली का पंख हो जाएगा, है ना। उसके बाद शकरकंदी जैसे जड़ और आलू का तना, दोनों एक प्रकार के कोचिया यानी असमजात हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन हमारा जो है
औद्योगिक वाष्पीकरण जो है किस प्रकार से होता है। स्थान जो अगर बात कहा जाए तो ये आप देख रहे होगे पिक्चर में, ज़रा ध्यान दीजिएगा पिक्चर पर, आप डायग्राम पर देखो कि ये हमारा जो है, यह हमारा किस है ना, इसके बारे में कब बताया गया है, पहले जो 1850 से पहले का है, और नीचे जो है 1850 से पहले का है, ठीक है। ये उसके बाद दूसरा में आप देख सकते हो, ये कब का है, एक 1900 के बाद, 1900 के क्या है, बाद है। एक आपका कहा है 1900 के बाद है, और एक 1920 के पहले, एक 1920 के पहले है और एक 1920 के बाद है। अगर इंग्लैंड की अगर बस स्थान ये कहाँ किया गया था, तो इंग्लैंड के स्तंभों के बीच जो अध्ययन किया था औद्योगिक से पहले 1850 में, सफ़ेद पंखों वाले स्लब अधिक से पेड़ों को सफ़ेद लाइकेन से छिपा हुआ था। देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और ध्यान से गौर से देखिएगा, उसमें लाइकेन छिपा हुआ यानी छिपा दिया जाता था। औद्योगिक के बाद पेड़ों से तने या धुएं को खाली से काले हो गए थे, यानी क्या हो गए थे, इस जगह पे क्या हो गए थे, यानी काले हो गए थे, तब जाकर उसके जीवों को क्या हुआ था, विकास हुआ था। आप इसको भी लगाइए। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है ना, अनुकूलित विकिरण। अनुकूलित विकिरण किसे कहते हैं, आप इसको आंसर को एकदम याद करके जाइएगा। अनुकूलित विकिरण क्या है, तो अनुकूलित विकिरण का मतलब होता है कि यह विशेष भूगोलिक यानी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों का विकास के प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, यानी अनुकूलित कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, अनुकूलित कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डार्विन की फिंच चोंच जो होता है वो भिन्नता होता है, एक दूसरे को से क्या होता है, अलग होता है। और पिक्चर में सभी आपको पिक्चर में देख रहे होंगे कि सभी एक दूसरे से क्या है, सभी एक दूसरे से जो है, सभी एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, सभी एक दूसरे से क्या है, भिन्न ही आपको देखने को मिल रहा है। इसकी उदाहरण की बात कर लो, उदाहरण में जैसे मान के चलिए ऑस्ट्रेलियाई है ना, पर्सुपिलियन, एक पूर्वज के विभिन्न क्या है, शिशुधानी प्राणियों को कंगारू, कोयले इत्यादि के क्या करता है, कोयल जो होता है, ये सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, डार्विन एवं हुगो डी ब्रिज का, यानी डार्विन का सिद्धांत, या इनको क्या कहा सकता है ना, दूसरा जो है वैज्ञानिक जो है जिनका नाम है हुगो डी ब्रिज, ये दोनों में अंदर आप देख सकते हो कि वो किस प्रकार से क्या किए थे। चलिए, किस प्रकार से दोनों को अंतर करके डिवाइड किए थे, आप इनको भी कॉपी में लगा लीजिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इससे आपका पूछता है हांडी बेनवार्ग का सिद्धांत। हांडी बेनवार्ग का सिद्धांत का मतलब होता है, यह सिद्धांत जो होता है वो एक जीव की संख्या को अलील यानी युग्मक विलपति के कारण जो होता है अनावृत स्थिति में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हांडी बेनवर्ग सिद्धांत कहते हैं। जैसे गणितीय रूप इसका जो होता है, समीकरण जो होता है पी स्क्वायर, देखिएगा इसका जो समीकरण होता है, समीकरण को आप याद रख के जाइएगा। इसका समीकरण होता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है, जहाँ का होता है P प्लस क्यू बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये होता है, हम लोग को दर्शाता है कि P का मतलब होता है प्रभावी अलील, और Q का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, P का मतलब हमारा क्या होता है, प्रभावी अलील, और Q का मतलब क्या होता है, अप्रभावी अलील। अब P स्क्वायर का मतलब होता है समयुग्मकी, और Q स्क्वायर का मतलब होता है यानी समयुग्मजी, और 2pq का मतलब होता है विषम युग्मजी। ये आप ध्यान को रख के जाइएगा, और ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हांडी बेनवार्ग जो थे, उन्होंने प्रभावित करने का कौन कौन सा कार्य था। सबसे पहले जीन प्रवाह था। जीन प्रवाह का मतलब होता है जीन वह संख्या हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अनुवांशिक विचलन का मतलब होता है संयोगवश अलील जो होता है आवृत्ति में परिवर्तन कर देता है। तीसरा में हमारा क्या है, तीसरा में हमारा है कि उत्परिवर्तन। क्या है, उत्परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, पूर्णयोगज की क्रिया होते हैं। उत्परिवर्तन का मतलब होता है नए अलील के का करना, बनाना, ठीक है। उसके बाद पंचमा में आपको क्या है, चौथा में क्या है, अनुवांशिक पूर्णयोगज। इसका मतलब लैंगिक जनन का दौरान ये काम करता है। और प्राकृतिक आवरण का मतलब होता है प्राकृतिक रूप में जीवों का क्या करता है, चयन करता है। क्या करता है, चयन करता है।